हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको एक हॉरर, थ्रिलर और सर्वाइवल मूवी एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है 247 फ़ारेनहाइट। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जेना और उसके बॉयफ्रेंड को जो कार से कहीं जा रहे थे और तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक दर्दनाक हादसे में जेना अपने बॉयफ्रेंड को खो देती है। और अब ये सीन यहीं पर फ्रीज होता है और हमें जेना के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अब कहानी आ जाती है 3 साल आगे ब्राज़ील में, जहाँ पर जेना अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ दिखाई देती है। जेना की चाइल्डहुड फ्रेंड का नाम होता है रेनी। जेना अभी भी अपने उस 3 साल पहले हुए हादसे से अभी भी नहीं उभर पाई है। जेना इसलिए अपनी फ्रेंड रेनी के साथ टाइम स्पेंड करती है। तभी वहाँ पर रेनी ने जेना को एक ट्रिप के लिए इनवाइट किया है। यहाँ पर रेनी जेना को अपने बॉयफ्रेंड माइकल और उसके दोस्त कियान से मिलाती है। अब ये चारों बोट में बैठकर लेक साइड के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर वो मिलते हैं इयान के अंकल मेट से। यहाँ पर हमें अंकल के साथ उनका पेट डॉग भी दिखाई देता है जो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होता है। उस डॉग ने जल्द ही जेना को अपना दोस्त बना लिया था। अब यहाँ पर सब नीचे ड्रिंक ले रहे थे, तब जेना ऊपर जाकर अपनी मेडिसिन खाने लगती है। तभी वहाँ पर शाम में डिनर में अंकल मेट उन चारों लोगों को अपने लोकल फेस्टिवल के बारे में बताते हैं। अंकल मेट उन्हें उस फेस्टिवल में भेजते हैं ताकि वो उस फेस्टिवल को एंजॉय कर सके। अंकल कहते हैं कि मैंने तुम सबकी एंट्री बुक कर ली है और उन्हें फेस्टिवल ना मिस करने की वार्निंग भी देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहां बाहर रेनी जेना से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करती है। वो कहती है कि माइकल आजकल कुछ ज्यादा ही नशा करने लगा है, वो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। तभी वहाँ पर अंकल मेट आकर उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं और उन्हें फेस्टिवल मिस ना करने के लिए ऑर्डर देते हैं और अपने डॉग को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब माइकल को यहाँ पर पता चलता है कि केबिन में एक सोना है जहाँ पर वो सोना बाथ या हॉट स्टीम बाथ ले सकते हैं, इसलिए वो उन सबको केबिन में चलने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहाँ पर रेनी मना कर देती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जेना नहीं जाना चाहती। ये सुनकर जेना रेनी से कहती है कि वो भी सोना बात करने चलेगी, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर एंजॉय करने आई है और उसे भी स्टीम बाथ लेना है। फिर अब हम इन चारों को सोना में देखते हैं। सोना का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा था। यहाँ पर इयान सबको बताता है कि इस सोना को उसके अंकल विड ने खुद बनाया है। वो बताता है कि यहाँ पर कुछ स्टोन्स को गैस की हीट से हीट करके टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है एंड इफ अगर उस पर पानी डाले तो गर्मी और भी बढ़ जाएगी। कुछ ही देर में सबको गर्मी लगने लगती है, लेकिन इयान तभी सबको कहता है कि कोई बात नहीं, हम बाहर लेक में डुबकी लगा सकते हैं। इसके बाद वो लोग सब लेक में चले जाते हैं और वहाँ पर कुछ देर नहाने के बाद फिर से जेना और रेनी सोना में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर माइकल कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। तभी वहाँ पर माइकल सोना से रेनी को रूम में चलने के लिए कहता है, लेकिन रेनी उसे मना कर देती है, जिससे अपसेट होकर माइकल अकेला ही रूम में चला जाता है। अब रेनी का मूड ऑफ हो जाता है, इसलिए रेनी इयान को माइकल के बारे में बताती है। वो कहती है कि मैं माइकल का ध्यान रख रख के थक चुकी हूँ। ये सुनने के बाद कियान रेनी को समझाने की कोशिश करता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती और अब थोड़ी देर में बाहर से कुछ आवाज आती है। अंदर बैठे सबको ऐसे लगता है कि माइकल बाहर गिर गया है। इयान उसको देखने के लिए जाता है। तभी वहीं पर रेनी उसे रोक देती है और उसे बाहर जाने के लिए मना करती है और खुद बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी वो डोर नहीं खुल पाता, जिसे देखकर इयान भी डोर खोलने की कोशिश करता है। ये सब देखकर जेना काफी घबरा जाती है और पैनिक करने लगती है, जिसके बाद इयान उस डोर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो डोर नहीं टूटता। वो जोर जोर से माइकल को बुलाने की कोशिश करता है। उन्हें ऐसे लगता है कि माइकल ही उनके साथ ये मजाक कर रहा है, पर कुछ ही देर में उनको समझ आ जाता है कि वो पूरी तरीके से फंस चुके हैं। कुछ घंटे बीत जाते हैं। तभी वहाँ पर जेना दीवार पे लगे एक डिवाइस के बारे में कियान से पूछती है। वो कहती है कि शायद इसे तोड़ देने से हीट होना बंद हो जाएगा। कियान उसे बताता है कि ये डिवाइस सिर्फ रूम का टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है। वो कहता है कि हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि अगर हमने इसे तोड़ा तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। सोना के अंदर का माहौल समय के साथ और भी गर्म
होने लगता है। तभी वहाँ पर रेनी एक वुडन स्पून लेकर डोर पे लगी जो कांच को तोड़ने की कोशिश करती है, जिसे देखकर कियान भी उसकी मदद करने लगता है। कियान उस स्पून की मदद से एक स्टोन को बाहर निकालता है। वो स्टोन बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, इसलिए कियान उस स्टोन को एक वाटर बकेट में डाल देता है। फिर वही स्टोन से उस डोर में लगी कांच को तोड़ने की कोशिश करता है, बट एट द एंड उसके हाथ से खून निकलने लगता है, लेकिन वो डोर में लगी कांच को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। अब कुछ पल के लिए सब यहाँ पर चैन की सांस ले सकते हैं। कियान देखता है कि डोर एक लैडर से ब्लॉक हो चुका है। वो अब समझ चुके थे कि उनका बचना मुश्किल है। तभी जेना कियान से पूछती है कि उनके पास अब कितना समय है। तभी कियान कहता है कि बाहर से हमें फ्रेश एयर मिल रही है और इस वजह से हमारे पास पहले से थोड़ा ज्यादा टाइम है। तभी वहाँ पर कियान एक आइडिया लगाता है उस लैडर को डोर से हटाने का। वो एक कपड़े में पत्थर बांधता है, होल से अपना हाथ बाहर निकालता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ट्राई करने के बाद भी वो पत्थर लैडर तक नहीं पहुंच पाता। तभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इयान अकेले ही आइडिया लगा रहा है और काफ़ी मेहनत भी कर रहा है यहाँ से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि दूसरी तरफ रेनी और जेना सिर्फ पैनिक कर रही हैं और सिचुएशन को और ख़राब कर रही हैं। तभी वहाँ पर इयान एक और आइडिया लगाता है। वो बल्ब को निकालकर वुडन स्पून मोल्डर में डाल देता है ताकि घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाए और हीटिंग बंद हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है। सिर्फ सोना की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। साथ ही कियान को शॉक लगने से वो अनकॉन्शियस भी हो जाता है। दूसरी तरफ हम अंकल वीट को फायरवर्क्स को रेडी करते देखते हैं। अब अंकल वीट की डॉग की आवाज सुनकर जेना उसको आवाज देती है। वो लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं। उनकी आवाज से डॉग समझ जाता है कि वो लोग कोई प्रॉब्लम में है, इसीलिए वो भौंकना शुरू कर देता है और डॉग की आवाज सुनकर माइकल उस डॉग के पास पहुंचता है। और जब वो उन सब की आवाज सुन पाता, अंकल वीट फायरवर्क शुरू कर देते हैं, जिससे माइकल को किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देती और वो वहाँ से चला जाता है। और अब डॉग अंकल मीट के पास वापस आ जाता है और वो अभी भी भौंकना बंद नहीं करता। डॉग को देख के अंकल मीट को ये लगता है कि शायद फायरवर्क की वजह से वो इतना भौंक रहा है। तभी वहाँ पर माइकल आ जाता है। माइकल को देख के अंकल मीट उससे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है और वो पार्टी में क्यों नहीं गया। तभी माइकल उन्हें बताता है कि उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और उस ड्रिंक की वजह से उसे नींद आ गई और जेना, रेनी और कियान बिना उसे लिए ही पार्टी में चले गए। और जब वो कुछ देर बाद पार्टी में गया तब गार्ड्स ने उसे एंट्री ही नहीं दी। तभी वहाँ पर वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग साथ में कुछ नशा करेंगे और थोड़ा एंजॉय करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है सोना पर, जहाँ पर पानी खत्म हो चुका था और परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। रेनी वहाँ पर सोना में लगे टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस को तोड़ने लगती है और जब जेना उससे जब रोकने की कोशिश करती है तब वो उससे भी लड़ने लगती है और इसी लड़ाई में जेना गलती से रेनी के सर पर एक पत्थर मार देती है, जिससे रेनी बेहोश हो जाती है। और रेनी की ऐसी हालत देखकर जेना बहुत ज्यादा घबरा जाती है। यहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। अब गुस्से में आकर जेना वही पत्थर से उस डिवाइस को तोड़ देती है, जिससे सोना का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता है। अब इस समय वो सिचुएशन को देखकर कियान एक इविल लाफ देता है, जहाँ पर उसके चेहरे पर कोई भी डर नहीं लग रहा था, मानो उसने अपनी मौत एक्सेप्ट कर ली है। उसे देखकर जेना भी डर जाती है। अब कियान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो रीडिंग मशीन को अपने हाथों से ही तोड़ने लगता है। वो बुरी तरीके से जल जाता है, लेकिन उसका उस पे कोई असर नहीं हो रहा था। वो डर और टेंशन के बीच में फंसकर पागल हो चुका था। अब कियान वो मशीन को तोड़ चुका होता है। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट में कियान मारा जाता है। तभी डोर ओपन हो जाता है और जेना सबसे पहले बाहर जाकर वहाँ पे पानी पीती है और अपनी मेडिसिन के पास जाती है। तभी उसको रेनी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन तभी उसे ये पता चलता है कि वो तो बस हेलुसिनेट कर रही थी। वो अभी भी उस सोना के अंदर ही है। लेकिन अब रेनी को होश आ गया है। जेना रेनी की मदद करती है ताकि वो फ्रेश एयर ले सके। फिर हमें माइकल को दिखाया जाता है, जो घर वापस आ जाता है और वो सोचता है कि ये लोग अभी भी घर पर वापस नहीं आए हैं। वो उन्हें ढूंढने की जगह वापस नशा करके सो जाता है।
तभी वहाँ पर जेना गैस लीकेज को कम करती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी हमें वहाँ पर फ्लैशबैक सीन से ये दिखाया जाता है कि वो डोर आखिर कैसे ब्लॉक हुआ। दरअसल जब माइकल बाहर गिरा तभी वो लैडर को दीवार के बजाय डोर पर रख दिया और जब फिर कियान ने उस डोर को थोड़ा से खोलकर फिर बंद किया तब वो लैडर एकदम से फिक्स हो गया, जिससे कि डोर पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया। और कुछ देर बाद जब अंकल मेड घर वापस आते हैं तभी उन्हें सोना पर रेनी का हेड दिखाई देता है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और लैडर को हटाकर उनको बाहर निकालते हैं। साथ ही पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। यहाँ पर रेनी और जेना को इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी मिल जाता है, लेकिन इयान बिना मतलब मारा गया। अंकल मेड ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो गया। यहाँ पर माइकल ये बात सोचकर रो रहा होता है कि शायद इयान उसके नशे में होने की वजह से मारा गया। और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर रेनी और जेना पैनिक करने के बजाय इयान को सपोर्ट करते तो शायद वो भी अब जिंदा होता। इस मूवी से हमें एक चीज तो सीखने मिलती है कि हमें किसी भी सिचुएशन में अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।